अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को वाशिंगटन में अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाने के अभियान के दौरान एक बात कही थी। 3 माह से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने तबाही का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि जब मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जंग के खतरे से आगाह किया था तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, वह हमारी सुनना ही नहीं चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को वाशिंगटन में अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाने के अभियान के दौरान ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन क्षेत्र के राष्ट्रपति रूस के हमले से पहले ये सुनना ही नहीं चाहते थे कि मॉस्को उन पर हमला करने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से भारी तबाही हो रही है। 24 मार्च को रूस द्वारा धावा बोलने के बाद से हजारों लोग और जवान मारे जा चुके हैं। निसंदेह रूस की तुलना की यूक्रेन व्यापक विध्वंसक और संहार झेल रहा है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। शुरुआत में कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सूचनाएं और आंकड़े थे। जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हद पार करने वाले थे, ये भी जानकारी हमें थी, लेकिन जेलेंस्की इस खतरे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोलियक के अनुसार रूसी हमले में रोजाना यूक्रेन के 100 से 200 सैनिक मारे जाने की बात कही गई है। जब तक पश्चिम देश हमें अत्याधुनिक हथियार नहीं देंगे, रूस को माकूल जवाब भी नहीं दे सकेंगे। आपको बता दें कि जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि यूक्रेन हथियार संपन्न रहेगा तो मौतें कम होंगी और रूस फिर चर्चा करने को मजबूर हो चलेगा। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में अमेरिका की तरफ से आयोजित समिट ऑफ अमेरिकाज में राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिष्ठा के लिए एक झटका साबित हुआ है। खुद अमेरिकी मीडिया की टिप्पणियों में कहा गया है कि इस सम्मेलन में लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका के घटते प्रभाव को साफ कर दिया है। अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि बाइडेन ने इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के इस हिस्से के नेताओं का मजमा जुटाकर भ्रष्टाचार, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, जलवायु परिवर्तन और विस्थापन से संघर्ष में अमेरिकी शक्ति का प्रदर्शन करने की उम्मीद की थी। लेकिन कई तानाशाह शासकों को आमंत्रित न करने के उनके फैसले का परिणाम हुआ कि कई अन्य देशों के नेताओं ने उस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। गुरुवार को यह सम्मेलन उन नेताओं के साथ हुआ जो यहां आए, लेकिन इस पर कूटनीतिक विफलता का साया मंडराता रहा। इससे राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा और महामारी के बाद बने हालात से पीड़ित इस क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो चले हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।